आपको एक ऐसा मास्टर प्लानर देने वाला हूं जिससे आप साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर मिक्स तरीके से लिखोगे, यानी 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के फिर 2 क्वेश्चन बी के, तो आपका आंसर शीट इवेल्युएट नहीं होगा। और इसीलिए जब आपको सैंपल पे सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें साफ साफ सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए बायो, बी केमिस्ट्री और सी फिजिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आसानी से 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। हेलो चैंपियंस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्लानर देने वाला हूं जिससे आप साइंस में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इसके लिए आपको ये प्लान फॉलो करना होगा। लेकिन प्लान है क्या सर? प्लान ये है कि साइंस में जो पहली बात तो आपका जो सेक्शन है वो डिवाइड हो चुका है और आपको पेपर भी वैसे ही अटेम्प्ट करना है। सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर मिक्स तरीके से लिखोगे, यानी 2 क्वेश्चन सेक्शन ए के फिर 2 क्वेश्चन बी के, तो आपका आंसर शीट इवेल्युएट नहीं होगा। आप किसी भी सेक्शन से शुरुआत करो, लेकिन अगर आपने सेक्शन बी से शुरुआत की तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद ही आप किसी दूसरे सेक्शन पे मूव कर सकते हो। तो पहली बात तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए जब आपको सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें साफ साफ सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। सेक्शन ए बायो, बी केमिस्ट्री और सी फिजिक्स। तो आप जो भी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, मेक श्योर कि आप उसे खत्म कीजिए, तभी दूसरे सेक्शन पे आप बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर रायता फैल जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों, मेन बात क्या है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो चीजें पता लग जाए तो हम आसानी से 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सभी बच्चा कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रख कर पहले इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो ईजी होता है, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ते तो हैं, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाते या उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगा पाते। तो उन चीज़ों को ध्यान रखो। तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, जिसको पढ़कर 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। तो शुरुआत करता हूं बायो से। बायो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर आप ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की मैंने लिस्ट बना दी है। बायो में 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो एनसीईआरटी के फिगर नंबर से मैंने मेंशन कर दिया है ना। तो आप इन डायग्राम और इस डायग्राम पर जो बेस कंसेप्ट है उसको पढ़ लो, क्योंकि डायग्राम बेस क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो यहाँ जो डायग्राम या फिगर नंबर है ना वो चैप्टर को डिनोट कर रहा है। जैसे फिगर 5.3 तो चैप्टर क्या हो गया 5, फिगर नंबर 6.1 यानी चैप्टर क्या हो गया 6, 7.8 चैप्टर क्या हो गया 7। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम से, ये डायग्राम, इनकी लेबलिंग और इन डायग्राम से जुड़े हुए कंसेप्ट ये आप जरूर पढ़ लो, है ना। अगर बायो में आपने ये कर लिया तो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की हेडेक खत्म, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जरूर आती है, और आपके बायो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है डिफाइन करो, रिस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक क्या होता है, उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं बताओ, डिफाइन करो, है ना। फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है ना, ये डिफाइन करो। इस पे भी डायग्राम आता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है वो डिफाइन करो। फूड चेन, फूड वेब क्या होता है वो बताओ, है ना। फिर क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसके एग्जाम्पल, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इकोसिस्टम, उसके टाइप्स, है ना, फीडबैक मैकेनिज्म, इसको एक्सप्लेन करो, फोटोसिंथेसिस, उसके इवेंट्स। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो पूछी जाती है, और जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन और इन डिफिनीशन के अगल बगल जो का कंसेप्ट है, यानी अगर डिफिनीशन आप पढ़ रहे हो, ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे हो, तो ट्रांसलोकेशन क्या करता है ये भी पढ़ो। तो इससे आपका बायो का इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी कवर हो जाएगा। तो असर्शन, रीजन, केस बेस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी फिर बचा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और सैंपल पेपर लगाना, ठीक है। अब ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी बताऊंगा। तो ये रहा बायो का बात। अब बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जिसको लिख कर प्रैक्टिस करना है। और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, कुछ मैंने लिस्ट बना दी है।
पहले चैप्टर में डबल डिस्प्लेसमेंट आता ही आता है, डिकम्पोजिशन आता ही आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन उसके एग्जाम्पल आता ही आता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन क्वेश्चन आ जाता है, क्लोर अल्काली प्रोसेस क्या है, इसमें ब्राइन क्या होता है और इसके प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, उसमें फिगर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन गैस का साउंड क्या होता है, पॉप साउंड, ये वाले क्वेश्चन। फिर फिगर नंबर 2.2, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, ये वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सारे रिएक्शन की मतलब आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। फिर फिगर नंबर इसी से जुड़ा हुआ फिगर नंबर 3.3 है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, इन सभी की केमिकल रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो। डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल लिखो, डिकम्पोजिशन के सारे एग्जाम्पल लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल, तो आपको आना चाहिए, है ना। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके 2 एग्जाम्पल आना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, केमिस्ट्री में भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का फिगर नंबर मेंशन कर दिया है कि फिगर नंबर 1.1 तो पहले चैप्टर का है, 2.1 यानी सेकंड चैप्टर का है, 3 वाले थर्ड चैप्टर के हैं, 4th वाले 4th चैप्टर के हैं। ये वाले जो डायग्राम्स हैं इनको जरूर पढ़ना, और इस डायग्राम से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है उसको भी पढ़ना। केवल डायग्राम देख नहीं लेना है, डायग्राम से जुड़ा हुआ कंसेप्ट भी कवर करना है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एसिड बेसिस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आती है, और साथ ही साथ मेटल और नॉन मेटल में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हो, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, है ना। ये सब भी एग्जाम में आता है। एलॉयज क्या होते हैं ये जरूर पढ़ना है। क्लियर। फिर आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, है ना। और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइट चैप्टर में जो मिरर और लेंस फॉर्मूला है, इन दोनों फॉर्मूले के साथ साथ मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले हैं, वो उस पर क्वेश्चन आता है, n=c/v, n21=v1/v2 और sin i/sin r=n, स्नेल्स लॉ, इस पे भी क्वेश्चन आता है। फिर करंट और वोल्टेज वाले पे क्वेश्चन आता है। ओम्स लॉ पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, यानी ये फॉर्मूला पढ़ो, न्यूमेरिकल्स फॉर्म मतलब सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन फॉर्मूले के पीछे का कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ये कंसेप्ट है। पैरेलल में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, तो ये कंसेप्ट है, फॉर्मूला पता है, अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लोगे। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी H=I²RT, ये वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले हैं, उस पे क्वेश्चन आता है। Power=VI, Power=I²R और Power=V²/R। ठीक है, डेफिनेटली इस पे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और बिजली बिल कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, किलोवाट आवर वाले, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से तो न्यूमेरिकल कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आती है इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, स्नेल्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है ना, और वो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। क्लियर। फिर आपके आई डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया क्या होता है, इनमें रीजन क्या है, कॉज क्यों होता है, ये इसको सही कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आपका मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन। ठीक है, व्हाट इज वन डायप्टर, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप के डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो डिफिनीशन पढ़ने के लिए थोड़ा कंसेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट पढ़ने के बाद डिफिनीशन की प्रैक्टिस कर लो, तो यहाँ से डिफिनीशन वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और फिजिक्स में भी डायग्राम आते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है तो उसका पैटर्न कैसा होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। रे डायग्राम तो बहुत ज़रूरी है, बनाने को आ सकता है, लाइट और मिरर, लाइट चैप्टर में मिरर का और लेंस का। ठीक है, आई डिफेक्ट और देयर करेक्शन, इनका भी डायग्राम बहुत ज़रूरी है ना। और फिर रेनबो फॉर्मेशन में जो डायग्राम है वो बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ का ग्राफ, VI और IV ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो डायग्राम दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर में, ये डायग्राम तो ज़रूर पढ़ लेना है।
तो अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हो तो आपके 80% जो हार्ड चीज़ें वो तो कवर ही हो गई, बचेंगे 20%, और 20% चीज़ें ईजी बचेंगी, और ईजी वाले आप कभी भी चाहोगे कर लोगे। तो हार्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी तो 20% आसान बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो बताया कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और फिगर नंबर मेंशन कर दिया है। उन फिगर, उन न्यूमेरिकल्स और उन डायग्राम्स को अगर आप करके जाते हो, उनके पीछे का कंसेप्ट भी पढ़ के जाते हो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि इन कंसेप्ट को तो रिवाइज कर लोगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, सैंपल पेपर कहाँ से लगाओगे जो ज़रूरी है। तो उसके लिए आपका हम सिरदर्द खत्म करते हैं, साइंस का क्रैश कोर्स लाते हैं जिसका नाम है विजेता बैच। तो साइंस का क्रैश कोर्स आ चुका है 299 में, और इसमें इनरोल करके आपको क्या क्या मिलेगा, आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन लाइव क्लासेस के थ्रू, 10 सैंपल पेपर साइंस के सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन पीडीएफ और वीडियो दोनों फॉर्म में होगा, और साइंस के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स। और ये चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स मैंने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कुछ शेयर किए हैं कुछ चैप्टर के, लेकिन अगर आपको चाहिए सारे चैप्टर के जो रिवीजन में हेल्प करेगा, और अगर आपको चाहिए सैंपल पेपर सोल्यूशन के साथ, अगर आपको चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे कोई फास्ट तरीके से सिलेबस कंप्लीट करा दे, रिवाइज करा दे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, तो ये सब आपको मिलने वाला है साइंस के विजेता बैच में। और ये क्रैश कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको इसी लाइव मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, और लिंक पे क्लिक करना है, इनरोल कर लेना है साइंस के विजेता बैच में। इस बैच की क्लासेस जो शुरू हो रही हैं वो 22 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, टाइम टेबल आपके सामने है ही, और ख़त्म होंगी 19 जनवरी को, ठीक है। तो 15 और 19 जनवरी को मैंने मॉक पेपर भी रखा है जो कि मिनी सैंपल पेपर की तरह होगा, जहां मैं आपको एक पेपर दूंगा, पेपर का सॉल्व करके आपको आंसर हमें भेजना है, हम उसको चेक करेंगे और आपकी कमी आपको बताएंगे, है ना। तो अगर 19 जनवरी तक ये भी चीज़ें हो जाएंगी तो आपका साइंस 80 आउट ऑफ 80 ज़रूर आएगा, है ना। बस आपको इनरोल करना है साइंस के विजेता बैच में, और जो जो चीज़ें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बताई हैं वो करना ही है, डेफिनेटली ही करना है, और वो सब विजेता बैच में ज़रूर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको यूट्यूब पर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव क्लासेस चली रही हैं, और विजेता बैच आ चुका है, आपको बस इनरोल करना है, और विजेता बैच का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। कोड अप्लाई करने के लिए ज़रूर मत भूलना, क्योंकि कोड से आपको मिलेगा डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट है 37% का, ठीक है, क्लियर। तो यूज़ कोड रघु K10, और अगर कोई डाउट है तो कस्टमर केयर के नंबर पे आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो अब बात अगर करें वैलिडिटी की, तो इस बैच की वैलिडिटी 4 महीने, यानी कि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक रहेंगी, तब तक आप पढ़ सकते हो और साइंस में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।